ये प्राणनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सीते को वापस लौटा दो। मैं आपसे ये विनती करती हूँ प्राणनाथ, मेरी बात मानो तो सीते को वापस कर दो, वापस कर दो। साफ ना देखा स्क्रीन ने मार दिया फिर बहुत फिल्म की है तू। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता मंदोदरी, चलो हमारे साथ और हम इसी वक्त चलते हैं अशोक वाटिका में। सीता को अपने महल की शोभा बनाने के लिए उसे तैयार करेंगे। ब्रह्मास्मि, देखिए प्राणनाथ, आपकी इसी में भलाई है कि सीता को वापस लौटा। मंदोदरी, मेरी भलाई में तेरी भलाई है, चल हमारे साथ। ठीक है स्वामी जी, अगर नहीं मानते तो मैं आपके साथ। दिमाग की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी पीछे शोक में उठते रहे बुद्धिमंत। दस कर आया इधर, उनको ने उठा कर जोरी, और कृपा दृष्टि से देखे और सीते मेरी ओर। जय कहो उन बजरंग बली। इसी ग्राम सभा रुपट्टी के रहने वाले वासुदेव तिवारी जी की तरफ से 501 रुपया हमारे कमेटी को प्रदान हुआ। कमेटी लाख लाख धन्यवाद देती है। तुम्हारी पहरेदारी में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अच्छी से रखवाली करना। ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। ये तुम्हारी रखवाली में है, इसको कायदे से ध्यान रखना है। बहुत अच्छी तरीके से महाराज आपकी आज्ञा का पालन होगा। यही तो चाहते हैं। सीते, सीते
सीते मैं आपसे कहता हूं कर जोर और कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। ऐसी सीते मेरी तरफ एक नजर कृपा की दृष्टि डाल दे सीते। ये सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। उनका साथी कृपा दृष्टि की तो और वो धनु हाथ तोड़ा होता और बल था तो उसी और स्वयंवर में और मुझसे ना और हर कर लाया है अबला को और छल बल अब दिखलाता है और समझा ही नहीं। छल बल नहीं और कुछ अब ध्यान, दस गंबर को चाहता और गया दृष्टि का दान। ऐसी तो छल बल नहीं और कुछ ध्यान, ये 10 कंधर को चाहता कृपा दृष्टि का दान। सीते कृपा दृष्टि का दान। सीते अरे पर तुमने अब तक पर्दा है और आंखें नीचे ही रखती हो और तिनके की ओर देखती हो, तुम मेरी तरफ नहीं देखती हो। अरे ये क्यों दिल का लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या दिल का मुझे समझ रखा, जो दिल का मुझे दिखाती हो, जो दिल का मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भात और जिन चरणों की दासी हूँ मैं तिनका है। अरे लंकेश, किनका ही मेरा सब कुछ है। अच्छा सीते, तुमसे कितनी बार विनती कर चुका हूं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। सीते सुन, अरे अब तक मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया। और सुनो सीते, अरे अब अंतिम बार कह रहा हूं और यदि नहीं उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी यह खाक और वो सर होगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब और महाबली नारायणी और बोले उठी अभिनंद और हे कायर पामरी और रजनी और क्यों पशुबल पाए।
काट नहीं सकती और मेरा पावन और पवित्र लोह यह पतिता चाहती। राक्षस वंश तो मुझे बार बार तलवार दिखा रहा है और अब तलवार मुझे काट नहीं सकती है, नहीं काट सकते और तो मेरी बात ही नहीं मानेगी। तो सुन, अरे सीते ध्यान से सुन, अरे कहता हूँ समय 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन तुम्हारे पास है सीते, ध्यान से सुनो। देता हूं समय 3 दिन का और तब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी खड़क और वो सर होगा। अगर 3 दिन में तुझे सोचना हो तो सोच ले, विचारना हो तो विचार ले, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हरण कर दूंगा। ध्यान देना मंदोदरी, जाओ इसको समझा दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा जान से। जाओ, 3 दिन का समय दे रहा हूं इसको। मैं उन्हें समझा दूंगी, आप इतना गुस्से में मत हो। गुस्से आप इतना गुस्सा मत करिए, मैं उन्हें समझा दूंगी। तो माँ सीता की रखवाली में लगी एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, वो आपस में सभी निशाचरियों से बात करती है, कहती है त्रिजटा कहती है आपस में सभी निशाचरियों से, निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा मानना पड़ेगा अब तुमको, आदेश और कहना मैंने सपने में देखा है सब कंधर का हाल हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। और बंदनी आज और राम प्रिया और कल सामग्री कहलाएगी और हम कष्ट इन्हें और देगी तो ये है और बदले त्रिष्टा। हेलो भैया, कुछ आशीर्वाद आया हुआ है। नान बच्चा यादव जो कि राधानगर के रहने वाले हैं, उनके तरफ से 101 रुपया हमारे कमेटी को प्रदान हुआ। रहमत अली शेख रुपैडी, उनके तरफ से 251 रुपया और धनी राम पालेसर वाले, उनके तरफ से 201 रुपया। नेहरू शुक्ला गोपाल बाग, उनके तरफ से 101 रुपया हमारे कमेटी को प्रदान हुआ। कमेटी लाख लाख धन्यवाद। आर्यनगर के पार्वती देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक की तरफ से हमारी इस कमेटी को 500 रुपए का सहयोग राशि मिला। पुरलिया वाले कल्याण कर इस प्रकार से त्रिशा अपने सखियों से कहती है,
कि मैंने स्वप्न में देखा है कि इस लंका के राजा विभीषण होंगे, और जब विभीषण होंगे तो उस समय अगर हम माँ सीता जनक जननी को सताएंगे तो ये अवश्य बदला हमसे लिया जाएगा। इसलिए सभी सखियां माँ सीता जनक जननी को मत सताएं। ये आपस में विचार करती है कृष्णा। इस कारण मैं कहती हूँ लग जाओ इनकी सेवा में, जनता सदा लाभ देती होती है हानि को के मुख से भी जब प्रकट विश्वाधार हुआ, रजनी चैया से बिका बनी कपिवर को हर्ष अपार। चले गए सब राक्षसी निज निज गृह की ओर, तब त्रिजा से जान की बोली लो कर जोर। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पत विरह विपत सहते सहते बीते दीपों शरीर के ढांचे को कर डालो भस्म, यही अच्छा। हर दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज तू ये प्राण तभी अच्छा। तोल करियो बीर मैं लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिंता बनाए लेती हूँ, त्याग कहीं से तो ना। बेटा ने देखा जब भी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। यह राक्षस धरती का दिन है, हम चार योजन है, अन्य कोई आज मैं क्या देख रही हूँ? ये तो मेरे प्रभु जी की मूर्ति है, ये मेरे स्वामी जी की मूर्ति है। मुझे ये आया कैसे है? क्या गिरते ही चमकी मुदरियों, मानो चमकीला तारा है। माता को प्रणाम स्वीकार हो, खुश रहो। ये बताओ तुम कौन हो? माँ अवश्य बताऊंगा। हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनके रहता हूँ, और कहता है हनुमान मुझको और सुध लेने मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ माता। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूध जान रघुनाथ का हुआ हृदय से। अलावा डलावा नगर बहनियां बताइए हमारे श्रीराम कैसे हैं? माता अवश्य बताऊंगा। देखो माता,
नहीं सुधरते तो सुधर लेंगे को क्यों भेजा है। मैं वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। और जितने दुख आप सहती है माता, जितने दुख आप सहती है और उससे गुना वो सहते हैं। जो धान रहे बेपानी के इस बात दयानिध रहते हैं। लंका पर वो कुर्ता डंका और बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकता जिसका राघव। फिर भी राम भजन कर रहे हैं आप, और यह भी तो कुछ फल दिखलाएगा। इस फल से बानर मंडल निश्चर दल पर जा पाएगा माता। बजरंगी के बदन की हुआ हृदय को पता नहीं क्या था, कहाँ हुआ है अभी ना पाए तो वो बनाओ ना। राक्षस है कचल के समान